नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शिशु पोषण के बारे में। शिशु पोषण, शिशु एवं बाल पोषण, शिशु की औसतन वृद्धि कितनी होती है, इन्हीं सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या है शिशु पोषण, और हमारा जो आज का ये टॉपिक है ये हम जीरो मंथ से शुरू करेंगे। जो आपका पहला चरण, जो शिशु का पहला चरण होता है, हम आज उसके बारे में बताएंगे कि यह शिशु पोषण होता क्या है। शिशु पोषण होता क्या है, शिशु एवं बाल पोषण क्या है इनकी विकास की निगरानी, किन बिंदुओं पे हम लोगों को कार्य करना है, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। सभी आंगनवाड़ी बहनें इन बातों को ध्यान देंगी जो आज हम बताएंगे। वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि 5 साल तक बच्चों का विकास बहुत ही तेजी से होता है, और उसमें पहला और 2 वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में उसकी बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होती है, और यही उसका विकास जीवन भर उसके साथ रहता है। इस समय जो उसके विकास होंगे, जितना अच्छा आप देखभाल करेंगे, जितना अच्छा उनका आप रख रखाव करेंगे, ये इस समय का जो विकास होगा उनका जीवन भर यह विकास उनका साथ देगा। क्योंकि इनका मानसिक विकास 70% तक हो जाता है। उसके बाद जो विकास की गति और वृद्धि है बहुत ही धीमी होती है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। और जो प्रथम और द्वितीय वर्ष में जो उनका बौद्धिक और मानसिक विकास है बहुत तेजी से होता है। यह विकास जो है बहुत तेजी से होता है। इसीलिए हम आपको यह टॉपिक बता रहे हैं। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे, और वही 3 क्वेश्चन के साथ देंगे। क्या, क्यों, कैसे। शिशु पोषण क्या है, शिशु पोषण की जरूरत क्या है, और शिशु पोषण को हम कैसे कराएंगे, इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से आज बताएंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है, ये आप जान लीजिए। देखिए, शिशु पोषण क्या है। शिशुओं के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो पोषण की जरूरत होती है, उसी पोषण को हम शिशु पोषण कहते हैं। और यह पोषण आप किसे बताएंगी? जो शिशु के माता पिता, गार्जियन, परिवार होंगे, उनको यह बताएंगी कि आपके बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए सही पोषण की जरूरत है, और यह सही पोषण का नॉलेज आप देंगी। अगर आप हमारी वीडियो देखती होंगी तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में, पोषण क्या है, इन सब के बारे में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। यही है शिशु पोषण, इसी को हम कहते हैं शिशु पोषण। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हम शिशु पोषण को क्यों जानें और क्यों समझें, आखिर क्या कारण है शिशु पोषण जानने की हम लोगों को। तो हम आपको एक चीज़ बता दें, आंगनवाड़ी बहनें, जहां वर्ड आ गया पोषण, उसकी जानकारी आपको रखना है। ये बात आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारा काम ही है कुपोषण को दूर करना। कैसे करना? पोषण से। हमारा तो काम ही है पोषण के बारे में बताना, चाहे वह शिशु पोषण हो, चाहे कोई भी हो। अगर वर्ड आ गया पोषण, तो ये समझ लीजिए कि हमारा ही कार्य है। इसी के लिए हमें उन बच्चों को, उन लाभार्थियों को, उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी और जागरूकता देना ही हमारा कार्य है। इसीलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होता है, शिशु पोषण की जरूरत क्यों हुई, हमने व्हाट बता दिया, क्या बता दिया, क्यों बता दिया। इसी के लिए कि हमारा पोषण, जो भी हमारा लाभार्थी हो, पोषण से भरा हुआ हो। क्योंकि अगर वह सही पोषण पाएगा तो उसका बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होगा। और यह जो बौद्धिक और मानसिक विकास प्रथम और द्वितीय वर्ष में होते हैं,
यही आपके जीवन भर आपके साथ देते हैं, ये आप जान लीजिए। इसके लिए आपको सही खान पान के साथ साथ, ऐसा थोड़ी है कि आप सही खान पान कर रहे हैं तो आपका पोषण बहुत ही अच्छे से होगा। सही खान पान के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होता है कैसे। यह जो कैसे वर्ड बहुत ही अच्छा होता है। यह जो कैसे है कि हम सही पोषण, शिशु पोषण कैसे कराएं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से। इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इन सब चीज़ों को आप अपने लाभार्थियों को, उनके गार्जियन को, माता पिता और परिवार को भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए जो वर्ड होता है कैसे, कैसे हम सही पोषण करें। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, शिशु हो, व्यक्ति हो, बच्चा हो, शिशु हो, सभी को पोषण की जरूरत पड़ेगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सही पोषण के लिए खान पान के साथ साथ और भी चीजें होती हैं जिसको हम आपको बताएंगे। पहला है उचित देखभाल। दूसरा आयु के अनुसार वजन। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण भोजन। और चौथा है संक्रमण से बचाव। पांचवा है आयु के अनुसार टीकाकरण। और छठवां है बीमारी के दौरान देखभाल। अगर हम इन सब चीज़ों को सही से करेंगे और खान पान हमारा सही रहेगा तो बच्चे का विकास 100% अच्छा होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसको विस्तार से आपको बता रहे हैं। उचित देखभाल क्या होता है? उचित देखभाल तो आंगनवाड़ी बहनों आप लोगों को उचित देखभाल के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई होंगी कि शिशु को कैसे उचित देखभाल किया जाए। इसके बारे में आप गार्जियन को, माता पिता को, परिवार वालों को इसके बारे में आप बताएंगी। दूसरी चीज़ आती है गुणवत्तापूर्ण भोजन। यानी देखिए जो शिशु होता है उसके लिए सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध होता है। इसके बारे में आप लाभार्थी को आप इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में विस्तार से आप उन्हें बताएंगे। तीसरा होता है संक्रमण से बचाव। देखिए जो जो शिशु है उसको हमें हमेशा संक्रमण से दूर रखना चाहिए। उनको हमें बराबर देखभाल करनी चाहिए उनकी, कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी ना हो। हाथ साफ होने चाहिए, बिस्तर साफ होने चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इन सब चीज़ों पे आप लाभार्थी को बताएंगे। उसके बाद आता है टीकाकरण। आयु के अनुसार टीकाकरण, इसका आप लोगों को चार्ट मिला होगा। एक आपको हर लाभार्थी का एक आपको बुक मिली होगी जिसमें आप लोगों को लिखा होगा कि 3 माह तक ये टीके चाहिए, 6 माह तक ये टीके लगने चाहिए, 9 माह तक ये टीके लगने चाहिए। उसका सही नॉलेज और सारे टीकाकरण आप लोगों को, लाभार्थियों को लगवाना है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। जो है टीकाकरण, आयु के अनुसार टीकाकरण। उसके बाद जो आता है साफ सफाई। साफ सफाई तो सभी के लिए जरूरी है। साफ सफाई तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए। बच्चा जहां रह रहा है उनके बिस्तर को साफ रखिए, कपड़े को साफ रखिए, घर को साफ रखिए, कहीं मच्छर मक्खियां ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगी लाभार्थी को, लाभार्थी के माता पिता को आप बताएंगी, तभी होगा शिशु का सही पोषण, नहीं तो नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिए। इसके बाद जो होता है बीमारी के दौरान देखभाल। बीमारी के दौरान भी देखभाल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम अपने बच्चे को बीमार होने ही ना दें, उनको संक्रमण से बचाएं, सही खान पान दें, देखभाल करें,
कोई भी अगर हमें छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसके लिए हम प्राथमिक उपचार केंद्र जाएं, तब हमारा बच्चा जो है पोषण सही से रहेगा, शिशु का सही पोषण होगा। और जब बच्चे को सही पोषण मिलेगा, जब बच्चे को सही पोषण मिलेगा, सही देखभाल होगी, संक्रमण से बचाया जाएगा, तो क्या होगा? बच्चे का विकास होगा, वृद्धि होगी। यह वृद्धि विकास आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि बच्चे का विकास हो गया, वृद्धि हो गई? जो माता पिता होते हैं, जो माता पिता होते हैं उनके हिसाब से बच्चे का कपड़ा छोटा हो गया तो बच्चे का विकास हो गया, बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो विकास हो गया। लेकिन आंगनवाड़ी बहनों, आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि बच्चे का कपड़ा छोटा हो गया तो विकास हो गया, क्योंकि आपको सही जानकारी होना चाहिए। आपको सही जानकारी होना चाहिए। बच्चे का विकास के लिए आप जब आयु के सापेक्ष वजन बढ़ेगा तभी उसी को हम विकास कहेंगे। बच्चे का कपड़ा छोटा होने से हम विकास को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग एक क्राइटेरिया पे काम करते हैं, एक मानक पे काम करते हैं। हमारा एक मानक है, उस मानक के सापेक्ष हम कार्य करते हैं और उन्हीं के सापेक्ष हम बच्चों की कैटेगराइज करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, सामान्य है, कि सैम है, कि मैम है। इन सब बातों को आप ध्यान दिया करिए। अगर हमारी आप वीडियो देखती होंगी तो हमने सैम मैम के बारे में विस्तार से बताया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। हम बच्चे को आयु के सापेक्ष वजन रहेगा सही, तभी हम जानेंगे कि बच्चे का सही विकास हो रहा है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, शायद आप लोगों को कोई बताया नहीं होगा, शायद आप लोगों को कोई बताया ही नहीं होगा। जो ये शिशु होते हैं 5 साल तक, उनकी 3 कैटेगरी होती है। उनकी क्या होती है? 3 कैटेगरी होती है। ये शायद आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। देखिए, पहली कैटेगरी हो जाती है नवजात शिशु। पहली कैटेगरी होती है नवजात शिशु, दूसरी कैटेगरी होती है शिशु और तीसरी कैटेगरी होती है बाल, चाइल्ड, बच्चा। अब आप लोग को हम बता दिए, जो नवजात शिशु होते हैं, जो यह नवजात शिशु होते हैं, जन्म से 28 दिन तक, जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? नवजात शिशु। जो बच्चा तुरंत पैदा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? नवजात शिशु, और इंग्लिश में इसको न्यूनेट कहते हैं। नवजात शिशु का मतलब जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे? नवजात शिशु कहेंगे। और जो दूसरी कैटेगरी आती है शिशु, जिसे हम इंग्लिश में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट मतलब 1 साल के बच्चे, 1 साल की आयु तक के बच्चों को हम क्या कहेंगे? इन्फेंट। आप लोग इन्फेंटोमीटर जरूर सुनी होंगी, आप लोग इन्फेंटोमीटर सुनी होंगी। तो उसमें जो है, जो छोटे बच्चों को नापने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटोमीटर। और इन्फेंटोमीटर बना कहाँ से है? इन्फेंट से बना है। इन्फेंट माने होता है शिशु, ऐसा शिशु जिसकी आयु 1 वर्ष से कम हो। और 5 वर्ष तक के कम के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बाल कहते हैं, बच्चा कहते हैं। यानी उसको हम कहते हैं बच्चा, बाल। हमारे बाल विकास होता है, जैसे आप समझ रही ना, हमारे परियोजनाएं जो होती हैं बाल विकास, यानी 5 साल तक के कम के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही जानकारी वाली बातें हैं। अब हम इसके बाद जो हम आपको बता रहे थे, आयु के सापेक्ष वजन बढ़ेगा तभी हम कहेंगे विकास हुआ, नहीं तो विकास नहीं हुआ। आयु के सापेक्ष। अब ये आयु के सापेक्ष वजन बढ़ना कितना चाहिए? कोई क्राइटेरिया होगा कि इतना बढ़ेगा तो बच्चा सामान्य होगा, इतना बढ़ेगा तो बच्चा मध्यम होगा, इतना बढ़ेगा तो बच्चा गंभीर होगा? इसके बारे में कौन बताएगा? हम बताएंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, जन्म के समय बच्चे का वजन जो होता है 3 किलो 200 ग्राम से 3 किलो 300 ग्राम तक होता है, जो होते हैं नवजात शिशु, न्यूनेट। और उनका जो हाइट होता है, हाइट आपका 43 सेंटीमीटर से 48, 47, 48, 49, 50 इतना होता है। यह तो हो गया जन्म के समय वजन और हाइट।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जन्म के समय वजन इतना होगा, हाइट इतना, उससे कम भी होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? सही खान पान पे, सही पोषण पे। अब बातों को ध्यान दिया करिए। ये हम आपको एवरेज क्राइटेरिया बता रहे हैं कि जन्म के समय में 3.5 किलो 200 से 3 किलो 300 के एवरेज बच्चे होते हैं और उनकी हाइट 45, 43, 42 से लेके 50 सेंटीमीटर तक होती है। ये एवरेज है, इससे कम भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। ये एवरेज हम आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जन्म के पहले और दूसरे दिन बच्चे का वजन कम होता है, उसके बाद उसका यह जो घटा हुआ वजन 7 दिन के अंदर में बराबर हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, आंगनवाड़ी बहनें आप लोग वजन हाइट करती हर महीने 100-100 ग्राम बढ़ा दी। आपको हम जो अब जानकारी दे रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। जन्म के प्रथम 2 माह तक, जन्म के प्रथम 2 माह तक बच्चों का जो वजन होता है 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम लगभग बढ़ता है, एवरेज। हम बात करें जो सामान्य बच्चा होगा उसके वजन में 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम तक वृद्धि 1 महीने में होती है। और तीसरे और चौथे महीने में 600 ग्राम की वृद्धि होती है। 5वें से 6वें महीने में 400 ग्राम की वृद्धि होती है। 7 माह से 3 वर्ष तक 200 ग्राम की वृद्धि लगातार कंटिन्यूअस होती है। ये तो हम आपको बता रहे हैं एवरेज, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब है अगर सही खान पान मिलेगा बच्चे को, सही देख रेख होगी और उसको अच्छे से संक्रमण से बचाया जाएगा, बीमारियों से बचाया जाएगा, तो ये जो ग्रोथ है ये एवरेज ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब जो हम बात आपको बताने वाले हैं, इस बात को आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, इस बात को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर पा रही तो इस बात को आप याद कर लीजिए। देखिए, जन्म के समय अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से अधिक है, जन्म के समय बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो से अधिक है तो बच्चा सामान्य है, यानी हमारा बच्चा हरा है, जिसको आप लोग हरा कहती हैं, हम लोग सामान्य कहते हैं। जन्म के समय 2.5 किलो अगर वेट है बच्चे का तो बच्चा सामान्य कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर 2.5 किलो से कम है, अगर बच्चा हमारा 2 किलो 400 ग्राम है, 2 किलो 300 ग्राम है, 2 किलो है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लो बर्थ वेट। उसे क्या कहेंगे? LBW। LBW आप लोग बहुत सुनी होंगी, पोषण ट्रैकर में भी LBW करके लिखता है। क्या है LBW? लो बर्थ वेट, यानी बच्चे का वजन सामान्य से कम है, लो बर्थ वेट। इसका मानक क्या है? 2.5 किलो। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो बच्चा क्या है? LBW। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई बताने वाला नहीं है। लिख लीजिए इन सब बातों को, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आज नहीं तो कल ये बातें जब आपके सामने आएंगी तो आप लोगों को नहीं लगेंगी, लेकिन हमारा वीडियो देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये तो भैया बताए थे, इसको आप लोग लिख लीजिए। और अगर बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम है, अगर बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम है तो गंभीर अल्प वजन है बच्चा। ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप जब क्षेत्र में काम करती हैं, जब आप क्षेत्र में काम करेंगी तो इस तरह की सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलती होंगी। किसी का बच्चा LBW है, किसी का बच्चा अल्प वजन है, किसी का बच्चा सामान्य है, किसी का बच्चा सामान्य से ज़्यादा है, तो उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सब बातों का आप ध्यान दिया करिए। आप अगर क्षेत्र में काम कर ही रही हैं तो अच्छे से करिए, सारी जानकारी रखिए। जानकारी के लिए आप परेशान ना होइए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम आपको तो जानकारी पूरी दे देंगे। लेकिन जब काम ही करना है हमको तो हम काम अच्छे से करेंगे, नंबर 1 का काम करेंगे। इतनी जानकारी रखिए, इतनी जानकारी आप रखिए कि आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे पाएँ।
ये तब होगा जब आपको कोई बताएगा। अगर किसी ने पूछ लिया लो बर्थ LBW क्या होता है, लो बर्थ वेट क्या होता है, तो आप सीधे कहिए 2.5 किलो से कम बच्चे का वजन रहेगा तो उसे LBW कहेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आपको ज्ञान देना। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको सारी ज्ञान देंगे।